हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पाल क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमितीय। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और 10th क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रि मतलब तीन, कोण, कोण का मतलब होता है कोण, जिसे हम थीटा या एंगल कहते हैं। मिति, मिति का मतलब होता है माप या फिर मान, यानी कि तीन कोणों की ऐसी आकृति जिसे हम त्रिभुज कहते हैं, उन कोणों के मान ज्ञात करना। अब त्रिभुज वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं, ये इस तरीके से भी हो सकता है। और यहाँ पर अब देखेंगे कि ये जो कोण हैं दोनों, ये अलग अलग कोण हैं और ये कोण जो होता है 90 डिग्री का कोण होता है। ऐसे त्रिभुज को हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। और त्रिकोणमितीय में हम केवल समकोण त्रिभुज ही यूज़ करते हैं। चलिए अब थोड़ा बहुत समकोण त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं। समकोण त्रिभुज, इसके मैंने नाम रख दिया है यहाँ पर ए, बी और सी। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि ए जो कोण है वो 90 डिग्री का कोण है और बी और सी जो हैं इसे हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे कहते हैं हम समकोण त्रिभुज। ठीक है। अब देखते हैं हम इसमें कि बी और सी जो हैं, इसमें हम जिन्हें मानते हैं कि एक कोण सी है और एक कोण बी है। अगर हम एक कोण यूज़ करते हैं यानी कि सिर्फ बी यूज़ करते हैं तो बी के सामने वाली जो रेखा होगी, भुजा, यानी कि उसे हम कहेंगे लंब। यानी कि बी के सम्मुख भुजा क्या होगी, लंब। और बी से जो लगी हुई भुजा होगी उसे हम कहेंगे आधार। ठीक है। अभी मैं एक और बताती हूँ आपको। यहाँ पर एक त्रिभुज है ए बी सी, मैंने उसके नाम रख दिए। और अब हम क्या बात करेंगे, केवल सी की। अभी हमने बात की थी बी की, तो सी के सामने वाली भुजा यानी सम्मुख भुजा क्या होगी, लंब। और सी से लगी हुई भुजा क्या होगी, आधार। जब तक आप इसको अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक आप और क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक त्रिभुज है हमारे पास जिसके मैंने पहले से ही नाम लिख रखा है, ए बी और सी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बी की। तो बी के सामने वाली जो भुजा होगी वो होगी लंब और बी से जुड़ी हुई भुजा आधार, और जो तीसरी भुजा है वो होगी कर्ण। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि लंब का कर्ण से, कर्ण का आधार से कोई ना कोई रिलेशन होता है ज़रूर। तो उन रिलेशनों के जो नाम होते हैं वो हमें पता लगाने, हमें याद होने चाहिए। जैसे कि हमारी फैमिली में कोई ना कोई रिलेशन होते हैं और उनके नाम होते हैं मम्मी पापा दादा दादी, इसी तरीके से इनके भी कुछ ना कुछ नाम होते हैं और ये टोटल होते हैं हमारे पास 6 रिलेशन। तो चलिए इन रिलेशंस के बारे में नाम जान लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि ये 6 रिलेशन होते हैं, चलो इनका नाम जान लेते हैं। अभी हम इसमें बी एंगल की बात कर रहे थे तो इसलिए इसका पहला रिलेशन का नाम जो है वो है साइन बी, और दूसरे रिलेशन का नाम है कोस बी। तीसरे रिलेशन का नाम है टेन बी। फोर्थ रिलेशन का नाम है कोट बी। फिफ्थ रिलेशन का नाम है सेक बी। सिक्स रिलेशन का नाम है कोसेक बी। तो ये जो रिलेशन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं इनके नाम। अब इनके रिलेशन क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। तो पहला है साइन बी, उसका है लंब का कर्ण से रिलेशन, यानी कि लंब डिवाइडेड बाय कर्ण। कोस बी, इसका रिलेशन क्या है देखते हैं, आधार का कर्ण से रिलेशन, जिसे हम कहते हैं कोस बी। टेन का जो रिलेशन है वो है लंब का आधार से रिलेशन। ये एक तरह से फॉर्मूले भी हैं, आपको ये सारे याद करने पड़ेंगे। और अब हम क्या करेंगे, इन तीन के तो हम लिख चुके हैं, तो अब हम क्या कर देंगे इनका रिवर्स। यानी कि टेन का क्या है, लंब बट्टे आधार। तो हम क्या कर देंगे कोट के लिए आधार अपोन लंब, आधार अपोन लंब। ठीक है। इस तरीके से सेक का करेंगे तो कोस का हम क्या कर देंगे रिवर्स, यानी कि कर्ण डिवाइडेड बाय आधार। इस तरीके से कोसेक का क्या होगा, कर्ण डिवाइडेड बाय लंब, जो कि साइन बी का रिवर्स है।
ये तो एक ट्रिक है छोटी सी याद करने के लिए। मैं एक और ट्रिक बताती हूँ आपको, अगर इससे याद ना हो, कि लाल बटे कक्का, यानी कि लाल डिवाइडेड बाय कक्का। यहाँ पर एल का मतलब है लंब, ए का मतलब है आधार, के का मतलब है कर्ण। आप इनको डायरेक्टली एग्जाम में नहीं लिख सकते हैं, यानी कि एल ए के। अगर आप हिंदी मीडियम है तो हिंदी में लिखिए, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में लिखिए। लेकिन ये एल ए के जो हैं ये सिर्फ ट्रिक है एक तरह से अपने आपको दिमाग में रखने के लिए, ठीक है। तो समझते हैं, जैसे कि इसका मतलब क्या है कि एल के अपोन में के है, ए के अपोन में के, एल के अपोन में ए। तो साइन के लिए क्या है हमारे पास, लंब बटे कर्ण। तो हम देखते हैं, पहला क्या है हमारे पास, एल अपोन के यानी कि लंब बटे कर्ण। इसी तरीके से कोस के लिए सेकंड होगा ए अपोन के यानी कि आधार बटे कर्ण। इस तरीके से टेन के लिए क्या होगा, लंब बटे आधार यानी कि एल अपोन ए। अब फिर से हम उसको उल्टा कर देंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ये तो आपको देख ही लेंगे कि इस फर्स्ट का पहले कोट का क्या होगा, देखते हैं। कोट का जो होगा वो होगा हमारे पास आधार बटे लंब। हमारे पास कुछ और फॉर्मूले हैं जिन्हें हम अच्छे से याद कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला फॉर्मूला जो है, साइन बी इजकल 1 कोसेक बी, यानी कि साइन जो है वो किसका रिवर्स है, कोसेक का। इस तरीके से हम कोसेक का कोस का देख लेते हैं। तो कोस बी जो रिवर्स है वो है सेक बी का, ठीक है। टेन बी किसका रिवर्स होगा, कोट बी का, कोट बी। इसी तरीके से कोट बी किसका रिवर्स होगा, ये रिवर्स होगा टेन बी का। इसी तरीके से सेक बी जो रिवर्स होगा वो होगा कोस बी का। इसी तरीके से कोसेक बी किसका रिवर्स होगा, ऑफ कोर्स साइन बी का। तो ये फॉर्मूले आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही इजी हैं। एंड लेकिन टेन बी का एक और फॉर्मूला है, तो साइन बी अपॉन कोस बी। इसी तरीके से कोट बी का भी एक और फॉर्मूला है, जो कि है रिवर्स कर देंगे, यानी कि कोस बी अपॉन साइन बी। तो ये सारे फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और आपको सारे याद होने चाहिए जब तक आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं करेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।